वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, एक है यूनिफॉर्म, एक है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी से तो आप लोग परिचित होंगे, पहले ही हम कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक से पहले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हम जो कंटिन्यूटी वाला टर्म है उसको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होती है। जैसे कि अगर कोई फंक्शन ए से आर में डिफाइन है, इज़ कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो एक डोमेन होता है और एक को डोमेन होता है। तो एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं और जो फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं वो इसके को डोमेन में एग्जिस्ट करती हैं। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू ए लिया है तो उस पर कंटिन्यूटी के लिए आपके पास जो डेफिनेशन होती है हम वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। एफ सच दैट ए टू आर इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट और रियल नंबर डेल, ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, सच दैट। किस टाइप से आता है कि जब भी आप एफ एक्स माइनस एफ ए निकालते हैं और इसका जो डिस्टेंस होनी चाहिए इनकी वो लेस देन एप्सिलॉन आती है, और आगे से आप यहाँ पे मेंशन करते हैं व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मॉड इज़ लेस देन डेल। तो ये इसकी कॉची डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की, या फिर आप इसे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आप कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट के लिए, आप पहले उसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देन आप उस पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देन आप फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं उसी पॉइंट पे ए पे ही। अगर तीनों ही इक्वल आ गए तब आप कहते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे। ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्या मतलब होता है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन जब हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूटी की, तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखानी होती है तो मुझे क्या करना होता है, ये दिखाना होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, यानी कि हर एप्सिलॉन के लिए मैं एक डेल ढूंढ सकती हूँ। देयर एग्जिस्ट का मतलब है वी कैन सर्च फॉर अ डेल फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल आप ढूंढ लेते हैं तो x इक्वल टू ए पे जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात। अब आता है अगर किसी फंक्शन को किसी इंटरवल में कंटिन्यूस बोलना है तब क्या डेफिनेशन होती है। तो अगर कोई फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है, उस इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, तो उस इंटरवल में अगर डिफाइन फंक्शन है और अब हम बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है पूरे आई में, तो पूरे आई में कंटिन्यूस होने की एक ही डेफिनेशन होती है कि जो फंक्शन होगा इज़ कंटिन्यूस ऑन एवरी पॉइंट ऑफ ए, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ आई। इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पे अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन पूरे आई में कंटिन्यूस होगा। ये इंटरवल की डेफिनेशन होती है। अब इसमें अगर मैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की बात करूं तो कैसे आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर ये आपका इंटरवल है आई और ऑब्वियस सी बात है कोडोमेन हो जाएगा आर, इसमें फंक्शन डिफाइन है, तो इसमें बहुत सारे आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। इंटरवल आपका किसी भी तरह से हो सकता है, आपका अलग अलग क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल या यूनियन करके इस टाइप से हो सकता है। जो भी इंटरवल है, हम यहाँ पे इस तरीके से इसका पिक्चर के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि ये आई में आने वाले एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, इसका क्या मतलब है, मुझे हर एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूसिटी चेक करनी होती है। यानी कि अगर ये x इज इक्वल टू ए है तो इसमें भी हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल आएगा, इसमें अगर x इक्वल टू बी है कहीं पे तो उसमें भी हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल आना चाहिए। कंटिन्यूटी का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है नो सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर आपके पास सडन जंप नहीं आता, सडन जंप का मतलब ये होता है कि अगर धीरे धीरे कर्व जा रहा है और आपके पास कर्व लगातार या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, अचानक से वैल्यू चेंज नहीं हो गई, ये तो आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूटी वाले टॉपिक को। तो ये कंटिन्यूटी एक्सप्लेन हो गई। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब भी आगे से टर्म यूनिफॉर्म जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है
यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो किसी पॉइंट, सिंगल पॉइंट के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमको एक सिमिलैरिटी देखनी है। तो सिमिलैरिटी देखने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए जिनमें हमको सिमिलैरिटी जिसकी भी देखनी है। कुछ ज़्यादा पॉइंट्स होंगे ना, एक पॉइंट में तो कोई सिमिलैरिटी देख नहीं पाएगा। तो इस वजह से सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट होता है वो फर्स्ट थिंग किसी इंटरवल के लिए होता है। हमेशा किसी पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कंसेप्ट यूजलेस है। किसी इंटरवल में ही हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके रिगार्डिंग ही हम उसको स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़, अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या चीज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए? तो देखिए, जैसे कंटिन्यूटी में सिर्फ इतना पता होता है कि रास्ता जो है वो आपका, मान लीजिए आप एक रोड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये रोड कहीं पे भी किसी भी तरीके से हो सकती है। कहीं पे आपको तेज़ चलना पड़ सकता है, कहीं पे आपको धीमा चलना पड़ सकता है, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो सकती है, कहीं पे आपको स्मूथली आप चल पा रहे होते हैं। तो कई तरह का रास्ता है, बट रास्ता है, यानी कि आप पॉइंट ए से बी तक आप पहुंच सकते हैं। अब चाहे आपकी कैसी भी स्पीड हो, किसी भी तरह की स्पीड आपको कैसी भी और कितनी भी बार चेंज करनी पड़े, बट आपके पास रास्ते में कहीं गैप नहीं था, कहीं पे टूटा नहीं था रास्ता, और आप लगातार ए से बी तक आप चल रहे थे। तो इसको आप कंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब आपके पास रास्ता ऐसा हो, ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस तो हो, क्योंकि ए से बी तक तो आप पहुंचना है आपको, लेकिन रास्ता ऐसा हो कि आपकी एक ऐसी स्पीड आप मेंटेन कर सकें कि जब आपने ए से शुरू किया और बी तक पहुंचने के लिए जिस स्पीड से आप ए में आप शुरुआत कर रहे थे, वो वही स्पीड आप पूरे रास्ते के लिए, आपके लिए वही स्पीड यूज़फुल हो। जो भी आपने स्पीड, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, जो भी आपकी एक ऐसी स्पीड आपको मिलनी चाहिए जो आप ए से बी तक कंटिन्यूसली सेम स्पीड पे आप ट्रैवल कर सके, तब इस तरह के पाथ को या इस तरह के फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। उसी इंटरवल के लिए, मतलब ए से बी तक के पाथ के लिए, तब हम उस केस में उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहते हैं। अब इसको अगर हम समझते हैं डेफिनीशन वाइज, डेफिनीशन से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो डेफिनीशन में ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन, आपने देखा कोई फंक्शन अगर किसी भी इंटरवल में अगर कंटिन्यूस है तो हर पॉइंट पे आपको एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको एक डेल मिलता ही मिलता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में क्या होगा, आपको पॉइंट पे डेल की वैल्यू जो है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका एंडिंग पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना है और यही आपका इंटरवल हो गया। तो इसमें आपको पता है इसमें एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम इसमें डिनोट करते हैं, और ये जो होता है इसमें हम फंक्शन की वैल्यूज़ को दिखाते हैं। तो इसमें आएंगी आपकी फंक्शन की वैल्यूज़, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है ये इस इंटरवल में आपने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में मैं किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे अगर x0 है, यहाँ पे x1 है, रैंडमली हम कोई सा भी पॉइंट अगर लें, तो इस पॉइंट पे मैं कोई सा भी एप्सिलॉन चूज़ करूँ, अगर किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल मिल जाएगा x0 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर मैं इसी पॉइंट पे एप्सिलॉन चेंज कर दूं तो मुझे डेल की वैल्यू चेंज हो जाती है, डेल की वैल्यू कुछ और होगी। फिर से दूसरा पॉइंट लिया, इस दूसरे पॉइंट पे मैंने एप्सिलॉन लिया, आपको इस पे अलग डेल की वैल्यू मिलेगी। एप्सिलॉन चेंज कर दिया, फिर मुझे डेल की वैल्यू अलग चेंज मिलेगी। तो जो कंटिन्यूटी होती है उसमें जो डेल है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो आप एप्सिलॉन चेंज करेंगे तो आपको अलग डेल मिलेगा, फिर आपने पॉइंट चेंज कर दिया, यानी कि मान लीजिए मैंने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इसके लिए डेल निकालना है किसी पॉइंट x0 के लिए, ठीक है, तो मेरे पास डेल की वैल्यू कुछ आ सकती है। अब अगर मैं x0 पे ही एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3 रख दूंगी तो मुझे डेल की वैल्यू कुछ और मिलेगी। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट भी चेंज करती जाऊँ, मान लीजिए मैंने एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ ही रखा, लेकिन पॉइंट मैंने x1 ले लिया, तो मेरे पास डेल की वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं कि इसके बराबर ही आएगी, कुछ डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। तो कंटिन्यूटी में बस सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आ रही है, अलग अलग आ रही है, सेम आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये कहती है
कि डेल की वैल्यू पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर मैंने मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ले लिया x1, ठीक है, इसमें मैंने एक एप्सिलॉन रखा है, ये इसका गैप हो गया एप्सिलॉन का, ये यहाँ से यहाँ तक जो है उसको हमने एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है। इस पे इसलिए एप्सिलॉन मान रहे हैं। अगर मैं पीछे की बात करूं तो ये एप्सिलॉन जो होता है वैल्यू में देखा जाता है, और जो डेल होता है वो आपका एक्स की वैल्यू में चेंज देखा जाता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है वैल्यू में चेंज और डेल का मतलब होता है एक्स में चेंज, पॉइंट्स में चेंज। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में, तो ये आपने देखिए ये है आपकी वैल्यू में चेंज हो रही है, ये वाला जो पोर्शन है आपका। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होगा, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे एप्सिलॉन फिक्स कर दिया, मान लीजिए ये एप्सिलॉन की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 1/2 है, तो यहाँ पे एक फिक्स डेल आ रहा है आपका, ठीक है। अब आपने पॉइंट चेंज कर दिया, पॉइंट आपने यहाँ पे कुछ ले लिया, अब इस पॉइंट पे भी आपने एप्सिलॉन जो है वो हाफ ही रखा, और मैंने कहा मुझे इसके लिए डेल चाहिए, तो डेल अगर आपने निकाला तो यहाँ पे भी वही डेल आएगा जो यहाँ पे आया था। फिर से अगर मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, फिर से यहाँ पे भी अगर मैं इतना ही एप्सिलॉन ले रही हूँ, सेम यही सेम टू सेम एप्सिलॉन 1/2 वाला एप्सिलॉन अगर ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी डेल क्या आएगा, तीनों में सब जगह किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एप्सिलॉन की सेम वैल्यू के लिए जो डेल आया था वो ऑल ओवर द इंटरवल वही डेल रहेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन चेंज कर देती हूँ, 1/3 कर देती अगर, तो 1/3 पे इस पे वैल्यू डेल अलग आएगी। फिर इस पे भी अगर मैं 1/3 पे निकालूंगी तो वही डेल आएगा जो इसमें 1/3 के लिए आया था, ठीक है। यानी कि डेल की वैल्यू जो है वो अगर मैं एप्सिलॉन अलग लेती हूँ तो चेंज हो रही है, लेकिन पॉइंट पे चेंज नहीं होती, तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। तो डेल की जो वैल्यू है वो फाइनली सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रही। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, f(x = x²। तो ये फंक्शन आपको सबको पता है, ये फंक्शन जो होता है अगर पूरे रियल नंबर की मैं बात करूँ, पूरा रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फिनिटी में ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कहीं ब्रेक तो होता नहीं है, स्मूथली आप इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस तो होता है, बट अब चेक कर लेते हैं क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए हमने क्या कहा, सेम एप्सिलॉन के लिए सेम डेल आना चाहिए, पॉइंट चाहे आप जो भी लीजिए, डेल की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर एप्सिलॉन आप सेम रखते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन = कितना ले लिया है, 1/4 ले लिया है, ठीक है। पॉइंट क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी आई ये वाला होगा आपका, यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट 0 ले लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x0 = 0 ले लिया, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इसके लिए डेल निकालना है, तो डेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंटिन्यूटी में आप क्या लिखते हो, यहाँ पे f(x) माइनस में यहाँ पे f(0) आ जाएगा, <1/4 होना चाहिए, और यहाँ पे आपको डेल निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप ये यूज़ करोगे तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो आप देख सकते हैं, f(x) का मतलब आ जाएगा x², f(0) तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास <1/4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा mod ऑफ x जो होगा वो <1/2 होगा। तो अगर आप डेल की बात करें तो डेल भी तो यही होता है, x - x0 का mod <डेल, तो x तो ऐसे ही रहेगा, x0 0 है <डेल, तो mod ऑफ x क्या हो गया, <डेल। दोनों से कंपेयर करिए, डेल = कितना मिल गया है आपको, 1/2। यानी कि अगर आप इस फंक्शन में x0 = 0 के लिए एप्सिलॉन = 1/4 के लिए डेल निकालते हैं तो 1/2 आया, ठीक है। अब चलिए एप्सिलॉन हम सेम ही रहने देते हैं, लेकिन हमने पॉइंट चेंज कर दिया, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई सा भी दूसरा पॉइंट ले सकते थे हमने जानबूझ के ले लिया, x1 = 1 ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए डेल निकालते हैं, चलिए कितना आता है। तो इसके लिए डेल निकालने के लिए सेम वही चीज़ करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आप देखिए, आपने यहाँ पे अगर हम x1 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, एक फिक्स, जैसे कि हमने यहाँ पे जो डायग्राम देखा था उसमें भी हमने देखा था एक फिक्स लेंथ ऑफ पॉइंट्स के लिए देख रहे हैं ना, तो फिक्स लेंथ कुछ ले लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान लीजिए x1 = 1 ले लिया है, जो हमने इनफैक्ट थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस करते हैं। हम क्या कह रहे हैं ना, डेल इतना ही रहने देते हैं, एप्सिलॉन चेंज कर देते हैं। आपके पास डेल अगर यहाँ पे पॉइंट हमने चेंज कर दिया, पॉइंट हमने ले लिया है, एक पॉइंट ले लेते हैं 1.4, एक पॉइंट ले लेते हैं 1। तो आप अगर इसमें गैप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
1.4 माइनस 1, ये वाला x माइनस एक्स नॉट लेस देन, अगर आप निकालेंगे 0.4 आया, जो कि ऑब्वियस सी बात है 0.5 से तो छोटा ही होता है, ठीक है। अगर आपने 0.5 से यानी कि 1/2 से तो छोटा ही है, तो डेल तो आपका सेम है, लेकिन पॉइंट अगर आप देखेंगे इसमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो f 1.4 माइनस का f1 अगर आप निकालते हैं तो ये बनेगा आपके पास 1.96 माइनस का 1, कितना बना 0.96। अब 0.96 जो है वो एप्सिलॉन अगर 1.4 है तो 0.25 से ये वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये इसका क्या मतलब है, आपने देखा ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर पॉइंट चेंज कर दिया, आपका अगर जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल में जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो ये इस टाइप का कुछ कर्व बनेगा। अब देखिए आपने जब 0 पे चेक कर रहे हैं और आपने क्या रखा है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो आपने रखी हुई है 1/4, ठीक है। तो जब आपने 1/4 रखी हुई थी तो डेल की वैल्यू आपकी 1/2 आई, लेकिन जब कुछ पॉइंट आपने चेंज कर दिया, जैसे आपने 1 पे रखा, ठीक है, तो 1 पे और यहाँ पे एक और पॉइंट लिया था आपने 1.4 करके, इनके बीच का जो डेल है वो अभी भी छोटा है 1/2 से, ये गैप तो सेम ही है, लेकिन जो ये वाला गैप है यहाँ से जहाँ से आप एप्सिलॉन देख रहे हैं वो एप्सिलॉन आपका इससे ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 0.96 के बराबर आ रहा है ना, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 1/4 से ज़्यादा बड़ी आ रही है, सेम आनी चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो सेम 1/2 के लिए ये वाली वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो f(x = x स्क्वायर होता है ये कंटिन्यूस तो होता है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होता है। ओके, तो आई होप आपको ये कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। बस अब हम यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होगी, और बस आपका एक टॉपिक आज का क्लियर हो जाएगा। अ फंक्शन f इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल I इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल, और ऑब्वियसली बात है डेल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, सेम वही डेफिनेशन जो आप कंटिन्यूटी में लिखते हैं, f(x) माइनस का f(y) का मॉड लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस वाई का मॉड इज़ लेस देन डेल, और x, y जो है वो आपका इंटरवल के कोई से भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो आपने वही सेम चीज़ करी जो हमने अभी इसमें ग्राफ में समझी थी कि आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो x, y, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप कहीं पे भी कुछ भी 2 पॉइंट ले लो, कितने भी गैप के ले लो आपके पास, अगर आपका ये वाला गैप सेम है, एप्सिलॉन आपका अगर सेम है तो डेल भी आपका सेम रहना चाहिए। तो डेल की वैल्यू पॉइंट पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो आई होप आपको कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो क्या बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स हैं कि किसी क्वेश्चन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कैसे दिखाना है, और फिर उसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम ये दिखाएंगे कोई अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो कैसे आपको प्रोसेस करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।